राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बामुतिया में मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन हो रहा है। ये मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट कुल मिला के 40,000 लीटर के प्रोसेसिंग का है, लेकिन उसमें 30,000 दूध का कलेक्शन है और 10,000 उससे दही, छाछ और अन्य जो उसके प्रोडक्ट्स हैं उनका उत्पादन होगा। और इसके बाद यहाँ के जो किसान हैं, जो पशुधन के साथ जुड़े हुए किसान हैं, उनकी आय बढ़ेगी। क्योंकि जो डेयरी सेक्टर है, मिल्क प्रोडक्शन का जो सबसे अहम मुद्दा है वो है डेयरी। और डेयरी के माध्यम से अगर आप अपने दूध को वहां पहुंचाते हैं और दूध का संग्रह बढ़ाते हैं तो उससे किसानों के आय में वृद्धि होगी और किसानों को उसका लाभ होगा। आज पूरे देश में 8 करोड़ लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं, पशुधन के साथ जुड़े हुए हैं। और 8 करोड़ लोगों में 90% लोग गरीब हैं, मंझले हैं, सीमांत हैं, मंझले किसान है। और उसमें अधिकांश हमारी माताएं और बहनें इस व्यापार से और पशुधन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो महिला सशक्तिकरण के दिशा में भी यह बहुत कारगर रास्ता है, जिसको हम लोग, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको बढ़ा रहे हैं और उनके इनिशिएटिव रहे। उन्होंने इनिशिएटिव लेना शुरू किया क्योंकि उनका मानना था कि पशुपालन और मत्स्य पालन ये 2 ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, किसानों की आमदनी दोगुनी की जा सकती है। और इसको उनकी दूरदर्शिता, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दूरदर्शिता है, उनकी जो सोच है, उस सोच का परिणाम यह है कि 2019 में उन्होंने कृषि विभाग से पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को अलग करके नया मंत्रालय बनाया और उसके लिए नई इनिशिएटिव थी, उस इनिशिएटिव को उन्होंने पहल करना शुरू किया। और मिल्क प्रोडक्शन है, जो दूध के उत्पादन में आज हम दुनिया में पहले स्थान पर है। आज हम दुनिया में 1 नंबर पर है दूध के उत्पादन में। और ये कुछ नहीं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इनिशिएटिव है। उन्होंने जो प्रयास किया, जो पहल किया, उसका परिणाम है आज हमारा मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क का जो उत्पाद है वो हमारे देश में जो प्रति वर्ष उसकी वृद्धि का दर है 6% और पूरे दुनिया में दूध के उत्पादन का वृद्धि दर है 2%। आज हम वृद्धि दर में भी दुनिया से आगे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव का परिणाम है। हमारे दूध की उपलब्धता, प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता होती है, उसमें आज हम बढ़ के जो 2013-14 तक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का कमान संभाला, उसके पहले 307 ग्राम प्रति व्यक्ति था। आज वो बढ़कर 471 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इनिशिएटिव है। लेकिन हाँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ है और सुधांशु दास जी भी हैं, हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि आज तो हम बामुतिया इस उद्घाटन समारोह में आए हैं, लेकिन त्रिपुरा राज्य में पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में अपार संभावना है, जिसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और हमने इनसे अनुरोध किया है कि हम आपसे बात करके एक दिन हम पशुपालन और मत्स्य पालन के सभी अधिकारियों को लेकर, एनडीडीबी के, एनएफडीबी के सारे अधिकारियों से लेकर आपकी उपलब्धता के अनुसार अगरतला आएंगे और बैठकर हम लोग चर्चा करेंगे और केंद्र सरकार की तरफ से आपको जो भी सहयोग होगा त्रिपुरा को
दूध के उत्पादन में, मछली के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे और हम आपको पूरा केंद्र का सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन आज हम एक बात बताना चाहते हैं कि अगर दूध के उत्पादन को बढ़ाना और दूध के उत्पादन को बढ़ाना है और नस्ल सुधार करना है, तो हमको जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो कृत्रिम गर्भधारण का जो रास्ता है उसको चुनना पड़े। और वो अगर हम चुनेंगे तो हमारे जो पशुधन है उनके दूध उत्पादन में वृद्धि होगी, और जैसे जैसे दूध उत्पादन में वृद्धि होगी किसानों की आमदनी बढ़ेगी, किसानों का लाभ होगा। अब देखिए सेक्स सॉर्टेड सीमेन है, दो जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का दो टेक्नोलॉजी है। एक टेक्नोलॉजी है सेक्स सॉर्टेड सीमेन। सेक्स सॉर्टेड सीमेन पहले 850 रुपए में एक डोज उपलब्ध होता था। नरेंद्र मोदी जी का जो पहल है उसका परिणाम है और उन्होंने इसको लॉन्च किया। आज हम 250 रुपए में एक सेक्स सॉर्टेड सीमेन का डोज उपलब्ध करा रहे हैं। 250 रुपए में 850 से घट के 250 रुपया किसानों के लिए उपलब्ध हो गया। अब तीन डोज देना है उसको, और 3 डोज अगर देना है तो 750 रुपया है। पहले जितना एक डोज में लगता था अब 3 डोज में उतना ही में पूरा हो जाएगा। और अगर 3 डोज आपने दिया तो उसका लाभ होगा। त्रिपुरा में भी 2.7 लाख कृत्रिम गर्भाधान का केस हुआ है, कृत्रिम गर्भाधारण कराए गए हैं, जिसमें 50,000 बछड़ियां पैदा हुई है। 50,000 बछड़ियां पैदा हुई। तो ये प्रधानमंत्री जी बिहार गए थे 24 अप्रैल को बिहार गए थे, और बिहार में ही पहली बार ये घटना हुई। और उसके बाद पहला कार्यक्रम हमारे ही विभाग का पंचायती राज दिवस के दिन वो बिहार गए थे, और बिहार में मधुबनी के मंच से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि मुंह तोड़ जवाब देंगे और उनको आतंकवादियों को खोज कर उनको मारने का काम करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया और पूरी दुनिया के सामने देश का नाम रोशन किया। हम सलाम करते हैं हमारे देश के सैनिकों को, तीनों विंग के सैनिकों को, एयरफोर्स को, नेवी को, थल सेना को, तीनों वीर सैनिकों को सलाम करते हैं कि जब तक आप मुस्तैद हैं, इस देश के भविष्य का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और जब तक नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश की तरफ कोई आंख उठा के देखने का भी साहस नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को, प्रधानमंत्री जी के दिल, इच्छा शक्ति और संकल्प को सलाम करते हैं, और इस देश के तमाम सैनिक जो हमारे सैनिक हैं उनके वीरता को सलाम करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।